वेलकम स्टूडेंट। आज आप और हम मिलकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग सीखने वाले हैं। रिंग की मदद से पोटेंशियल एक्सिस पे कैसे निकाला जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग की मदद से एक्सिस पे कैसे आता है। मानिए सर्कुलर रिंग, रेडियस इसकी आर है, सेंटर पे डिस्टेंस एक्स है और ये पॉइंट आपके पास पी है। अब पॉइंट पी है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का आसान तरीका, हम ये बात जानते हैं कि कोई भी चार्ज कैपिटल क्यू रखा हो उससे आर डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल निकाला जाता है के क्यू बाय स्मॉल आर। पर यह बात किसके लिए एप्लीकेबल होती है? यह बात एप्लीकेबल होती है पॉइंट चार्ज के लिए। अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, जो भी चार्ज है वो इस पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब चार्ज रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन समझा जा सकता है। मतलब आप इसे कट कर दीजिए, कट करने पर देखिए ओपन करेंगे आप तो ओपन करने पर इसका लेंथ कुछ इस तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा तो ये 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। अच्छा चार्ज कितना है तो टोटल चार्ज क्यू है। तो आप इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज की वैल्यू Q और लेंथ आपके पास में 2 पाई आर है। अच्छा डिफरेंशियल टर्म में लीनियर चार्ज डेंसिटी को एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। तो डिफरेंशियल टर्म में हम ऐसा कह सकते हैं dQ बाय dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट मतलब dl लेंथ का एलिमेंट, उसका चार्ज छोटा सा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम सर्कुलर रिंग को छोटे 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 पार्ट्स में कट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां से इसे कट किया, एक छोटा सा पार्ट बना लिया dl लेंथ का। अब जब पार्ट छोटा सा है तो चार्ज भी छोटा ही होगा। अरे भाई पार्ट छोटा सा है तो चार्ज भी छोटा ही होगा। अब छोटे से चार्ज के कारण इस डिस्टेंस पर पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ अपॉन R, KQ अपॉन R, Q के प्लेस पे DQ। अब देखिए dV इक्वल टू लिखा जा सकता है K, dQ की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। चेक कीजिएगा, dQ कैन बी रिटर्न लैम्डा इंटू dl। नाउ लैम्डा इंटू dl अपॉन r। नाउ dV इक्वल टू K लैम्डा dl, हाँ dQ स्मॉल चार्ज को लिखा जा सकता है K लैम्डा dl। हम चाहें तो लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर दें और अगर हम चाहें तो केवल चार्ज के टर्म में भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू चेक करो, आर कैसे निकलेगा। भाई ये एंगल थीटा आपको ये दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आर निकालना है तो आर कैन बी रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देख भी सकते हो कैसे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ चुका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dQ। अच्छा पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्ट dV K अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने ये रिंग ऐसी थी, इस तरह की रिंग थी, देखिए यहां पर ऐसी रिंग थी, एक एलिमेंट ये लिया। अब ऐसे में छोटे 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 सारे एलिमेंट के कारण अगर ऐड करता हूं, छोटे के कारण पोटेंशियल, फिर इसके पास वाले के कारण पोटेंशियल, फिर इसके पास वाले के कारण पोटेंशियल, तो छोटे 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 सारे एलिमेंट के कारण पोटेंशियल। भाई आप जब छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाओगे तो ऐड करने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास में K अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू Q। तो देखिए हमने क्या किया, हमने कह दिया V इक्वल टू KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे पहले लेक्चर में आपने ये बात सीखी थी, क्या सीखी थी थोड़ा समझने पे ध्यान दीजिएगा। आपने ये सीखा था पोटेंशियल की मदद से आप फील्ड को निकाल सकते हो। तो हम इस लेक्चर में भी ये सीखेंगे कि अगर हमें फील्ड निकालना है तो पोटेंशियल की मदद से फील्ड कैसे निकाला जाए। तो आइए उसी डेफिनेशन को समझिए। Ex इक्वल टू आता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो Ex को लिखा जा सकता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। यहां पर लिखा जा सकता है इसे KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब आप लिख सकते हैं ई एक्स इक्वल टू माइनस के क्यू डेल अपॉन डेल एक्स, ये आ चुका है आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या किया जा सकता है, ई एक्स माइनस के क्यू, अब आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, अब ये ऊपर चला गया तो देखिए ई एक्स फील्ड लिखा जा सकता है माइनस के क्यू। अब यहां पर हम चेन रूल लगा सकते हैं और चेन रूल की मदद से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर पहला क्या आएगा, -1/2, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 -1, और चेन रूल की मदद से देखिए क्या लिखा जा सकता है, डी अपॉन डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइए स्टूडेंट वापस इस स्टेप को मैं इस तरफ लिखता हूं बोर्ड पर ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए स्टेप ऐसी है, ई एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स विथ नेगेटिव साइन, आपने यहां पर लिख लिया था, तो ई एक्स कैन बी रिटर्न माइनस के क्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। नाउ -1/2 पावर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है मतलब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब समझना, देखिए यहां पर हमने देखा था ई एक्स इक्वल टू माइनस के क्यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब -1/2 मतलब जो भी पावर होती है उसमें से 1 लेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -1/2 -1, और चेन रूल कंसेप्ट मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ई एक्स माइनस के क्यू -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, और आर मतलब क्या है, आर रेडियस है और रेडियस कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, डेल एक्स आर स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा आर कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है भाई, भाई मान लो 10 रखा आपने, 10 सेंटीमीटर रखा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100। अब 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 कांस्टेंट आ गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आइए ई एक्स आपके पास हो चुका है माइनस माइनस प्लस के क्यू बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो चुका है आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आइए ई एक्स के क्यू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अच्छा -3/2 पावर है, तो -3/2 पावर को नीचे ले जाएंगे तो +3/2 हो जाएगी। तो देखो पोटेंशियल कितना था, तो पोटेंशियल आपके पास था के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, या ऐसे हमने लिखा था के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आपने इसकी मदद से मतलब पोटेंशियल के एक्सप्रेशन की मदद से ई एक्स को केवल और केवल इस रिलेशन से निकाल लिया। इसे कहते हैं आप डेल वी अपॉन डेल एक्स, या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां हम पोटेंशियल निकाल सके, पोटेंशियल को निकाला। आइए अब इसके ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब पोटेंशियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो आपको तो किस तरह से ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल के ग्राफ को समझने के लिए आपको पहले एक्सप्रेशन पर गौर करना होगा। यहां देखो के क्यू अपॉन अंडर रूट कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है। एक्स क्या है, तो एक्स से सेंटर या एक्सेस रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है आपके पास, ये देखो यहां से यहां तक आर, ये आपके पास एक्स अवेलेबल है। अब देखो रिंग पे कितने टाइप के चार्ज पॉसिबल है, सोच के देखो रिंग पे कितने टाइप के चार्ज पॉसिबल है। तो रिंग पे एक चार्ज पॉसिबल है पॉजिटिव, और रिंग पर दूसरा चार्ज पॉसिबल है कि नेगेटिव चार्ज हो। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो देखो चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाले हैं। अगर v इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की बात की जाए, सपोज आपने चार्ज पॉजिटिव डाला, आप r तो कांस्टेंट है,
आर कांस्टेंट है, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, मान लो आपने एक्स की -1 वैल्यू रखी, तो -1 का स्क्वायर कितना आने वाला है? तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, और +1 का स्क्वायर कितना आएगा? तो +1 का स्क्वायर भी +1 ही आने वाला है। मतलब ये फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्टिंग फैक्टर नहीं है साइन को लेकर, साइन अफेक्ट होगा चार्ज के नेचर से। भाई देखो, के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ डिपेंडेंसी क्यू पर। अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो आंसर पॉजिटिव, और क्यू नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव। तो पहले हमने चेक कर लिया साइन कंडीशन। अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो आंसर पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव, तो इसके लिए आंसर नेगेटिव। अगर क्यू नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। दूसरा, अगर x = 0 हो गया, अच्छा x 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया समझना ध्यान से। ये होते 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 यहां पर लेके आ गया, तो x 0 हुआ मतलब सेंटर ऑफ रिंग पे आ गया। भाई यहां 0 करते करते मतलब कम करते 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 यहां पे ले आए, यहां पे करते करते आप यहां पे लेके आ गए। अब सेंटर ऑफ रिंग पे लाए, x 0 हुआ तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा चेक कर लो, KQ अपॉन कितना हो जाएगा, √0 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो V आ गया आपके पास KQ अपॉन R, ये आपके पास आ चुका है। तो हमने यहां देख लिया V = KQ/R, तो हम कह सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो हमारे पास में दो रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन रिलेशन को समझने के लिए आप देखिए, हमने बात की x की वैल्यू को पुटअप करके 0, तो V = KQ/R निकल के आया। तो आइए प्लॉट करते हैं ग्राफ। जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल और बात कर रहे हैं साथ साथ पोजीशन की, R की, तो ग्राफ देखिएगा। जब R की वैल्यू 0 या x की वैल्यू 0 है, जैसे ज्यादा बेहतर होगा मैं x कह देता हूं, जब x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल KQ/R आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, और चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये इस तरह से वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो चार्ज पॉजिटिव तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब मान लो x की आपने वैल्यू रखी कुछ +R वैल्यू रखी, x की 2R वैल्यू रखी, x की 3R वैल्यू रखी, और x की कोई अलग वैल्यू रखी। पर आप ये भी तो कर सकते थे कि x की -R वैल्यू रखते, मतलब x की -R रखते थे तो -R का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, -2R का स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, -3R का स्क्वायर -3R का स्क्वायर। तो देखो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, तो x की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी +R हो, चाहे 2R हो, चाहे 3R हो, या कोई भी वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती हुई जाएगी आगे। पोटेंशियल विल एग्जिस्ट लाइक दिस। आगे बढ़ते हुए ये हो गया जब Q > 0 था, यहां पे x नेगेटिव था, यहां x पॉजिटिव था, यहां इस पॉइंट पर x 0 है, तो 0, आपके पास आ गया KQ/R। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने बोली थी, अब अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हो तब नेगेटिव हो तो बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है। चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव, ये होते हुए कुछ इस तरह से जाएगा, ये होते हुए कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल और पोजीशन के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप और हम मिलके सीखेंगे कि रिंग के माध्यम से, रिंग को यूज करते हुए अगर डिस्क के लिए आपको पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। तो डिस्क का पोटेंशियल निकालने का जो तरीका होगा वो ऐसा होगा कि भाई डिस्क का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ रिंग होगा। इसलिए ये रिंग का जो एक्सप्रेशन है KQ अपॉन √x² प्लस R², ये डेफिनेटली आपको फायदा पहुंचाने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं कि डिस्क किस तरह से पोटेंशियल सजेस्ट करता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।